हेलो स्टूडेंट, आज का हमारे पास लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स का। ये थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आज स्टडी करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, जैसा कि हम अपनी छोटी क्लासेस में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ के आ चुके हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लोअर क्लासेस में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस था उससे थोड़ा सा हिंट्स लेंगे कि होता क्या है, कैसे हम इसको करते हैं। फिर इसकी हेल्प की वजह से हमारे पास जो इस सिलेबस में है हम उसको डिटेल में जानेंगे। इस सिलेबस में हमारे पास जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है वो जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया है ABCDEF इनके टर्म्स में है, तो हम उन्हीं टर्म्स में इस थ्योरम का पूरा डिटेल में करेंगे। क्लियर है? पर क्या है, जो स्टेटमेंट हमारे पास लोअर क्लासेस में है वही स्टेटमेंट हम उस वाले जो हमारे पास आर्टिकल होगा इस सिलेबस में वही स्टेटमेंट हम वहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है बेटा? अब हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसी के बेस पे हम इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है, देन आगे करते हैं। अब देखो बेटा, स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले हमें पैरेलल एक्सिस के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ पैरेलल टाइप में कुछ एक्सिस होंगे, जैसे दो एक्सिस होंगे वो पैरेलल होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। उस पे हमारे पास ये थ्योरम बेस्ड होगी। क्लियर है? अब हमारे पास थ्योरम की स्टेट क्या है, हमें ये जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है ये बताता है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किस अकॉर्डिंग बताता है वो देखते हैं। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, हमारे पास कोई भी बॉडी होगी हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट निकालना है? हमें उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो पैरेलल है टू द एक्सिस, जो उस एक्सिस के पैरेलल है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है। मतलब अब हम यहाँ तक का मतलब समझते हैं कि कह क्या रहा है। क्लियर है बेटा? देखो, ये मेरे पास कोई भी एक बॉडी है। क्लियर है? तो मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इस एक्सिस के। क्लियर है? ये जो एक्सिस है ये पैरेलल है उस एक्सिस के जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करती है। यही तो बोला गया है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी का निकालना है, उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो पैरेलल है उस एक्सिस के जो पासिंग करता है सेंटर ऑफ मास से। क्लियर यहाँ तक का? अब इस बॉडी के अबाउट जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, इज इक्वल टू द सम। वो सम यहाँ से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मैंने मान लिया इसका आई डैश, तो ये इक्वल टू होगा सम। किस किस के सम के बराबर होगा वो देखते हैं। ठीक है बेटा? सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे क्या है, जो हम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इस एक्सिस के जो कि सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है, तो ये इक्वल होगी सम ऑफ सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। जो हमारे पास ये सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का उसके, तो मैं इसको मान लेती हूँ ICM। क्लियर? फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू एक्सिस। जो हमारे पास मास और यहाँ पे प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है बेटा, जो हमारे पास ये दो एक्सिस हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया h, तो डिस्टेंस के स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास क्या स्टेटमेंट आती है, डायग्राम से बताती हूँ। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जो पास करती है एक्सिस उसके पैरेलल है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये इक्वल होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के। ठीक है? प्लस
सम जो होता है मास ऑफ द बॉडी का, पूरी की बॉडी का मास है, और इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर। यही होती है हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर है? ये लोअर क्लासेस में हम इसका ओवरव्यू मैंने दिया है जैसे हम करते हैं। अब देखो बेटा, यही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ तक हमने समझ लिया। इक्वल है ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, किसके, जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है उसके, और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दोनों जो पैरेलल एक्सिस हैं उनके दोनों के बीच की। तो यहाँ से हमने एक चीज़ नोटिस की कि कहीं पर भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होल्ड करने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक क्या है, दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए। क्लियर है? और इनमें से एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए। क्लियर है? दो कंडीशन यहाँ पे हमारे पास आई है। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि दोनों हमारे पास क्या होनी चाहिए, पैरेलल। देन सेकंड क्या होनी चाहिए कि इनमें से एक एक्सिस जो है वो पास करनी चाहिए सेंटर ऑफ मास से। क्लियर? तभी हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होल्ड करेगी। क्लियर बेटा? अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि कैसे आता है। हमने कर लिया, लेट किया यहाँ पे कि आई सी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस जो पास करता है हमारे सेंटर ऑफ मास से। अब देखो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे कि आपको रफली मैंने बताया है। ये मेरे पास एक बॉडी होगी जिस इस एक्सिस के अबाउट मुझे सेंटर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का, और ये मेरे पास वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो इसके अबाउट जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मान लिया वो मान लिया आई सी। ठीक है, या तो हम वो बोल दे सेंटर ऑफ मास के, या अबाउट ए बी। अब जो सेकेंड है हमने आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ए डैश और बी डैश, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान ली हमने एच। क्लियर है? और ये मेरे पास कोई पार्टिकल पी है, ठीक है, एम मास का, जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है आर। क्लियर बेटा? अब देखो वही चीज़ मैंने, ए पार्टिकल ऑफ मास एम एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ जो हमारे पास मास है उससे उसकी डिस्टेंस क्या है, आर है। क्लियर बेटा? अब देखो डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम फ्रॉम ए डैश बी डैश। अब ये मेरे पास है यहाँ पे ए डैश बी डैश, और ये मेरे पास पार्टिकल है। तो इस एक्सिस से इस पार्टिकल की जिसका मास m है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इन दोनों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो h है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, r। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, r प्लस h। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी ना, तो वही चीज़ हमने की, r प्लस h। क्लियर बेटा? अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, ये वाला। अब जैसे कि हमें मैंने पहले अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मुझे पूरी बॉडी को निकालने के लिए सबसे पहले मैं किसी पॉइंट का निकालूंगी। जब इस पॉइंट का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मास, ये आएगा इस पार्टिकल का मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और इस पार्टिकल की यहाँ से इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, r प्लस एच। तो मेरे पास अगर मैं पार्टिकल का मास लेती हूँ, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेती हूँ, तो मेरे पास आएगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रही हूँ पूरी बॉडी का, मैंने एक पार्टिकल का लिया, तो सिमिलर इस पार्टिकल की तरह इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस होगा। तो हम क्या करेंगे, उन सभी पार्टिकल की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनको ऐड कर देंगे तो टोटल बॉडी का आ जाएगा। तो वो यहाँ पे हमने समेशन लगा दिया। क्लियर? अब क्या करना है, हमें इसका फॉर्मूला तो पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का ट्वाइस, दोनों की मल्टीप्लाई करो, उसका ट्वाइस करके ऐड कर दो। क्लियर? अब ये हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटा इसको, सिंपल। अब देखो ये क्या आता है मेरे पास, मास, अभी इसको रहने देते हैं, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये मास तो मेरे पास पार्टिकल का है, पर डिस्टेंस कहाँ से है, इस पार्टिकल की डिस्टेंस ये वाली है,
तो मतलब मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस पार्टिकल का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, और फिर आगे समीशन है, तो मतलब पूरी बॉडी का आ गया। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या दिखा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा रहा है अबाउट दिस एक्सिस। और अबाउट दिस एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मैंने क्या माना हुआ है, आई सी। तो यहाँ पे लिख दिया आई सी। अब h क्या, h मेरे पास कोई डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है, तो ये मैंने बाहर ले लिया, तो समीशन m हो गया। सिमिलरली टू भी कांस्टेंट होता है, h भी कांस्टेंट होता है, देन रिमेनिंग मैंने यहाँ पे रहने दिया। क्लियर। अब देखो ये मेरे पास एक पार्टिकल का मास था, और बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ठीक है, इस बॉडी में। तो पूरी बॉडी का जब इनका समीशन करूंगी तो मेरे पास पूरी बॉडी का मास आ जाएगा, तो वो चीज़ आ गया। अब बेटा मैंने यहाँ पे इसकी जगह मैंने लिखा है 0, कि समीशन की वैल्यू 0 होती है। कैसे होती है, हमारे पास क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस, ये होता है मोमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको किसी भी आर्टिकल में मास इंटू डिस्टेंस दिखाई दे तो उसको बोलते हैं हम मोमेंट। अब ये मोमेंट देखते हैं कहाँ का है, मास है पार्टिकल का, डिस्टेंस कहाँ से है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, यहाँ से। तो ये जो मोमेंट आ गया मेरे पास अबाउट किसके आया, सेंटर के। और ये हमें पता है कि कभी भी मोमेंट अबाउट सेंटर जो होता है वो हमेशा 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो मेरे पास सेंटर का काम होता है किसी भी बॉडी, जैसे ये मेरे पास बॉडी है, इसका जो सेंटर है उस पर कोई मोमेंट नहीं होता। सेंटर जो है बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, वहाँ पे कोई मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें पता है कि ये जो मोमेंट है अबाउट सेंटर है, तो ये तो ऑलवेज 0 होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी। तो यहाँ से मेरे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस इक्वल टू हो गया सम, किसके सम के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, पूरी बॉडी का मास जो है, और उन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का जो हमारे पास प्रूफ है। ओके बेटा, अब देखो जैसे कि मैंने अब जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो कि हम छोटी क्लासेस में करके आ चुके हैं उस अकॉर्डिंग मैंने समझा दी है। अब उसी का थोड़ा सा हिंट्स है, थोड़ा सा मतलब उसमें एक्स्ट्रा है इस वाले टॉपिक में, तो उसी से रिलेटेड है। अब क्या करना है, जो हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आए इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी ई एफ में हमें करना है, तो उसमें क्या है, स्टेटमेंट तो सेम ही लिखनी है। क्लियर है, वो वाली स्टेटमेंट सेम लिखनी है। अगर मेरे पास 2 मार्क्स में आए तो मैं वो वाला पोर्शन करूँगी क्योंकि वो शॉर्ट में है, छोटा है। अगर बाई चांस मेरे पास 4 मार्क्स में आता है तो मैं ये वाला पोर्शन करूँगी। क्लियर है। अब हम ये कर चुके हैं, अब उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे किया है। अब सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जब आप ये चीज़ लिखोगे तो वहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट वही लिखोगे जो कि मैंने उसमें लिखाई है। क्लियर। अब यहाँ पे उसके बाद आप ये लिखोगे जो कि ये चीज़ हमने यहाँ पे सपोज की हुई है। कैसे सपोज की हुई है वो बताती हूँ। मेरे पास ये वाला डायग्राम है, ठीक है, इसमें मैंने माना है कि ओ मेरे पास कोई भी ओरिजिन है, ठीक है, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड मैंने यहाँ पे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिए, ठीक है। यहाँ पे ओ कोई ओरिजिन है मेरे पास, और ओ एक्स ओ वाई ओ जेड मेरे पास सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिए। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल पी लेते हैं जिसका मास है m। अब वो प्लेस्ड है, कोऑर्डिनेट क्या है इसके, यहाँ पे अगर अबाउट दिस मैं इसके लेती हूँ, अभी ये चीज़ नहीं करनी इमेजिन, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, इस पार्टिकल के 2 कोऑर्डिनेट होंगे अबाउट दिस एक्सिस, इस वाले सिस्टम के अबाउट दिस सिस्टम। अभी हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये हमने अभी ड्रॉ नहीं किया है। क्लियर। तो क्या करना है, जब ये वाला मेरे पास सिस्टम है तो इसमें इसके अबाउट मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल लिया जिसका मास m है, और वो p पॉइंट पे यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो पार्टिकल p जो है इसके कोऑर्डिनेट जो है x y z होंगे अबाउट ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एक्सिस के। क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं, लेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी g बी दिस विद रिस्पेक्ट टू d। अब यहाँ पे क्या किया, इस जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट पूरा है हमारे पास ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक सेंटर लिया,
सेंटर जो होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, एक्स बार, वाई बार, जेड बार। क्लियर, ये इसके कोऑर्डिनेट होगी। और यहाँ पे क्या किया है, ये इस सेंटर के, जैसे ये सिस्टम है ना, यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लिया, सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हो आप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट जो है ये है अबाउट इसके, इस एक्सिस के पूरे। ठीक है, अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमने यहाँ पे भी एक सिस्टम सेट लिया, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सेट लिया, किस तरीके से, जी एक्स डैश, जी वाई डैश और जी जेड डैश। क्लियर। ये जो एक्सिस है ये पैरेलल है हमारे पास ओरिजिनल एक्सिस जो कि ओ एक्स, जैसे कि जी एक्स डैश जो है वो पैरेलल है ओ एक्स के, जी वाई डैश है वो पैरेलल है ओ वाई के, और जी जेड डैश जो है वो पैरेलल है ओ जेड के। क्लियर। इसको आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास कोई बॉडी है, यहाँ पे उसके इस तरीके से एक्सिस है, तो उसके जस्ट पैरेलल इस तरीके से। क्लियर। अब क्या किया, यही सेम पार्टिकल P जो है हमारे पास, अब इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश होंगे, अबाउट किसके रिस्पेक्ट में होंगे, इस वाले इसके। क्लियर, समझ आया। यहाँ पे हमने बेटा कुछ नहीं किया, एक ओरिजिन लिया, फिर हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होता है इसका सेट बनाया। ओके, फिर हमने यहाँ पे एक पार्टिकल P लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे अबाउट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। क्लियर। फिर यहाँ पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया जिसके कोऑर्डिनेट जो है अबाउट इनके, इस वाले इसके ये है। फिर इस पे भी मैंने क्या किया, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट ले लिया इस तरीके से, जो कि ये वाला पैरेलल है इसके, ये वाला पैरेलल इसके और दिस पैरेलल इसके। और फिर क्या किया, जो पार्टिकल P है उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए अबाउट दिस, इसके अबाउट तो ये पूरे के पूरे हैं, पर इसके अबाउट, इसके रिस्पेक्ट में कितने हैं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। क्लियर, ये काम हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब देखो यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर। अब यहाँ से देखो इस पार्टिकल की जो पॉइंट है इस एक्सिस के अबाउट, वो क्या है, कोऑर्डिनेट एक्स है। यहाँ से यहाँ तक की जो मतलब जो एक्स एक्सिस पे चला है वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आके वो क्या है, एक्स है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स डैश है, और फिर इसके अकॉर्डिंग ये है, एक्स बार है और एक्स डैश है। तो अगर मैं पूरे के पूरे एक्स की बात करूँ तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से इसके एंड देन इसके। तो हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं कि x बराबर होगा एक्स बार प्लस के एक्स डैश। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x जो है इस पूरे, हम यहाँ से ले रहे हैं एक्स वाई जेड जो है इस पूरे कोऑर्डिनेट के हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस जो अगर मैं अबाउट इसके एक्स एक्सिस के देखूँ तो वो x है। क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू अगर x देखूँ तो वो x है, और इसके यहाँ से यहाँ तक का क्या है, x बार है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का क्या है, x डैश है। तो कम यहाँ से यहाँ तक, और तो ये मेरे पास पूरा का पूरा है, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस एंड दिस। तो वही चीज़ आ गई। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y बार प्लस के y डैश, z कोऑर्डिनेट हो जाएगा z बार प्लस के z डैश। क्लियर। और जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, a बराबर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट होता है, और उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ये मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाया था कि किस तरीके से आता है। क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू है दिस, z की वैल्यू है दिस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस में निकाल के दिखाऊंगी। फिर सिमिलरली हम लिखेंगे b के लिए एंड देन वो सॉरी y एक्सिस के लिए, देन z एक्सिस के लिए। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। अब ये स्केयर तो हमें अच्छे से ओपन करना आता है कि फर्स्ट का स्केयर सेकंड का स्केयर दोनों को मल्टीप्लाई करके ट्वाइस करके ऐड कर दिया, सिमिलरली इस तरीके से। क्लियर। अब क्या किया, ये वाले जो मेरे पास कोऑर्डिनेट हैं ये मेरे पास हैं किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले के, तो मैंने सेम वाले एक साथ ले लिए। जैसे कि यहाँ पे y बार था, यहाँ पे z बार था, तो उनको एक साथ लिया।
ये मेरे पास थे पार्टिकल के ही थे, पर अबाउट विद रिस्पेक्ट टू किसके थे, जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला सेट था उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट विद रिस्पेक्ट में थे, तो वो चीज़ हमने ले ली यहाँ पे। फिर ये एज इट इज, अब यहाँ पे अंदर m मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस प्लस दिस एक साथ आ गया, m की इधर मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास ये वाला और ये वाला एक साथ आ गए, यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर? अब देखो ये चीज़ तो मैंने अभी एज इट इज़ लिखी, ये भी एज इट इज़ है प्लस। अब यहाँ पे क्या किया, 2 तो मेरे पास कांस्टेंट है। अब देखो ये मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जो मेरे पास m पार्टिकल है, अब पार्टिकल के कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लिए हमने, सिमिलरली इसमें किया। क्लियर है बेटा ये चीज़ की? अब देखो इसको मैंने पार्टिकल वाले को पहले ले लिया, सेंटर वाले को बाद में ले लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड है। अब ये चीज़ देखो, मास, पार्टिकल का मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, पार्टिकल का मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो मास इंटू डिस्टेंस किस चीज़ का होता है, हमारे पास मोमेंट होता है, तो यहाँ पे मास इंटू डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट होता है। अब ये डिस्टेंस देखो, पार्टिकल की डिस्टेंस कहाँ से है, वाई डैश, वाई डैश तो हमारे पास इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पोर्शन से है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर से है, तो हमें तो पता है ये मोमेंट किसके अबाउट हो गया, सेंटर के, ये वाला भी मोमेंट किसके अबाउट हो गया, सेंटर के, और हमें तो पता है सेंटर के अबाउट जो भी मोमेंट होता है वो जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो। जैसे कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई, जब हमने उसमें मतलब छोटी क्लासेस वाले पोर्शन में किया था तो वहाँ पे सिर्फ मेरे पास MR आई थी। ठीक है, तो मास इंटू डिस्टेंस था, तो वो उस अकॉर्डिंग एक जीरो हो गई थी। यहाँ पे 2 है, मोमेंट ऑफ अबाउट सेंटर, मोमेंट अबाउट ऑफ सेंटर, तो यहाँ से मेरे पास ये दोनों जीरो बन गए, तो रिमेनिंग मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा इक्वल टू इसको। क्लियर है ये चीज़? अब देखो यहाँ पे भी मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर है। अब ये डिस्टेंस जो है वो पार्टिकल की है। क्लियर है? जैसे कि हम अब तक करके आए हैं मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, बेटा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, इस तरीके का फॉर्मूला जो होता है इसमें x नहीं है, तो अबाउट x एक्सिस है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है? तो इसी से हम इसको लिंक करेंगे कि मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ये पार्टिकल के ही हैं, पर अबाउट किसके हैं, ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इस वाले एक्सिस के, सेंटर ऑफ वाले, तो मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस पॉइंट का अबाउट दिस। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि इसमें वाई और जेड है, एक्स नहीं है, तो एक्स डैश के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब यहाँ पे समीशन है ना, तो पूरी बॉडी का हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास ए डैश। या आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मास इनटू डिस्टेंस इसके, इससे कंपैरिजन करो। पर ये तो मेरे पास पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट थे ये इसके अबाउट थे, अब मेरे पास पार्टिकल के कोऑर्डिनेट इसके अबाउट आ रहे हैं पर हैं सेम, तो वो यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश मान लिया। क्लियर? ए डैश। अब इसको एज इट इज रखा, क्यों, ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले कोऑर्डिनेट है ना, मास इनटू डिस्टेंस, अब इसको तो नहीं लिख सकते ना ऐसे, ये पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो ए डैश ये वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑफ द बॉडी अबाउट जी एक्स डैश के। क्लियर? अब ये चीज़ हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये पार्टिकल का एक मास था, मैंने उसका सबका सम कर दिया तो पूरी बॉडी का आ जाएगा, तो वो हो गया कैपिटल M, और ये डिस्टेंस एज इट इज। अब इसको मान लिया, इस वाली डिस्टेंस को मान लिया मैंने h1 स्क्वायर, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हम डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं, उसी तरीके से बेटा इन्होंने यहाँ पर डिस्टेंस निकाली। इस वाले जब मैंने वो निकाला तो इस वाले एक्सिस के यहाँ से मेरे को डिस्टेंस निकालनी है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो डिस्टेंस किस तरीके से, यहाँ के कोऑर्डिनेट ले लो आप, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाली आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ पे ये x चला हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके से x एक्सिस सॉरी x बार चला हुआ है, तो यहाँ से ये चीज़ अगर हम निकालेंगे इनके बीच की डिस्टेंस, इस एक्सिस की और इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो मेरे पास जो आएगी h1 वो यही आएगी। निकालने का मेथड वही है जो कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था।
क्लियर है? किस तरीके से बताया था वो मेरे आप फर्स्ट लेक्चर में जाके देखना बेटा। ओके, ठीक है। ये वाले कोऑर्डिनेट है ना, इस वाले की यहाँ से इस कोऑर्डिनेट के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालो। ये मुझे निकालनी है इन दोनों के एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। और ये मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये x बार चला है, फिर बाय द पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर है? जैसे कि फर्स्ट उसमें तो मेरे पास जो h1 स्क्वायर आएगा वो ये चीज़ आएगी, डिस्टेंस है बिटवीन OX और G डैश x, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरे पास आ गया A बराबर A डैश प्लस के m h1 स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जो भी पार्ट में पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर? किसके इक्वल होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है वही चीज़ आ रही है, प्लस पूरी बॉडी का मास और इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। जैसे कि मैंने बोला था पैरेलल थ्योरम कहीं भी होल्ड होगी उसके लिए सिर्फ दो कंडीशन चाहिए कि वो दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए और एक एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। तो वही चीज़ आ गई। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं बी के लिए अबाउट वाई एक्सिस के लिए, तो ये अबाउट जी वाई डैश आ जाएगा, उन दोनों मास दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके है? सिमिलरली जेड एक्सिस के अबाउट। क्लियर? तो ये चीज़ हो गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस। तो दिस रिजल्ट इज नोन एज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को बोलते हैं हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर? अब इसमें हमने ए बी सी की तो बात कर ली है, अब हमारे पास डी भी तो आता है। डी क्या होता है? डी ई एफ क्या होता है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, और डी जो होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड एक्सिस। और यहाँ पे बेटा क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं तो किस तरीके से डिफाइन करते हैं? मास और वो कोऑर्डिनेट्स, मतलब वो डिस्टेंस आएंगी यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं x, ये इस तरीके से है x, सॉरी यहाँ पे x, ये y बेटा z। तो जो भी मेरे पास पार्टिकल है अगर मैं उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया लेती हूँ, यहाँ से पार्टिकल है जिसकी कोऑर्डिनेट ये है, अगर मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया लेती हूँ, पूरी सिस्टम का है वो समीशन लगा देते हैं, तो इस पार्टिकल का मास हो गया। और विद रिस्पेक्ट टू मैं जिस एक्सिस ले रही हूँ तो हम देखते हैं कि ये पार्टिकल उस एक्सिस पे जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे और जेड पे ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे ये कितना चला वाई, जेड एक्सिस पे कितना चला जेड, और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। या दूसरी चीज़ हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम ले रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट के मल्टीप्लाई कर दो। जैसे वाई और जेड एक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वाई और जेड। जो वाई पे चला होगा जेड पे चला होगा वो पार्टिकल। ठीक है, तो वाई जेड, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हुआ? वाई जेड, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। मास की मल्टीप्लाई करनी है उन कोऑर्डिनेट से जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जिन एक्सिस के रेस्पेक्ट में। क्लियर? समझ आ गया? एक्चुअली बेटा हुआ क्या था, मैंने जो अपने फर्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बताया था उसमें मैंने से बोल दिया कि इस पार्टिकल की इस एक्सिस से डिस्टेंस, इस पार्टिकल की इस एक्सिस से डिस्टेंस। तो गलत चीज़ें नहीं करनी है, वहाँ पे पर है कि इस पार्टिकल की इस एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, इस पार्टिकल की इस एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, वही तो मतलब है। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वो इस पर कितना चला, वही तो पॉइंट आएंगे ना यहाँ पे। तो इस चीज़ों को अच्छे से समझना है, गलत चीज़ें ना तो हम सीखेंगे और ना सिखाएंगे। ओके, क्लियर बेटा? तो उस चीज़ को आप करेक्शन कर लेना कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो होता है हमारे पास, उस जिस भी सिस्टम का ले रहे हैं उसके मास ले रहे हैं और जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट आते हैं। मतलब उन एक्सिस पे वो पार्टिकल या वो मतलब बॉडी है वो कितना चलती है। क्लियर? वो कितना चलती है। अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ है क्या। अब जैसे कि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, उसी तरीके से मैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड।
तो y की वैल्यू पुट की, यहाँ पे z की वैल्यू पुट की मैंने। क्लियर। अब क्या करना है, ये मास तो अभी मैं बाहर रखूँगी, ये दो फैक्टर बन जाते हैं। अगर इन फैक्टर की मैं मल्टीप्लाई करती हूँ जैसे कि हम अपनी लोअर क्लासेस में करते हैं, तो इसकी इससे करूँगी दिस, फिर इसकी इससे करूँगी ये आ जाएगा, फिर इसकी इससे करूँगी ये आएगा, और फिर इसकी इससे करूँगी तो ये आएगा, और जो ये समीशन m है इनकी सबसे कर दी। क्लियर। अब d बराबर मेरे पास ये एज इट इज। अब देखो यहाँ से क्या देखना है, ये y ये तो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले कोऑर्डिनेट है ना, तो इनको बाहर ले लिया मैंने, ये एज इट इज रखा। सिमिलरली यहाँ पे ये बाहर ले लिया, ये एज इट इज रखा, और ये तो मेरे पास पार्टिकल का है, ये अभी मैंने इसको d में बताती हूँ कैसे पुट किया। अब देखो मास इनटू डिस्टेंस, तो मास तो है पार्टिकल का, पर डिस्टेंस किससे है, सेंटर से। जेड एस ये कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं हमारे पास, जेड एस एक्स डैश ये सेंटर वाले उससे आ रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे मास इनटू डिस्टेंस मोमेंट बन गया, किसके अबाउट बना, सेंटर के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंट अबाउट सेंटर 0 होता है। सिमिलरली मोमेंट अबाउट सेंटर ये भी 0, तो ये दोनों टर्म्स तो मेरे पास 0 बन गई। ये चीज़ मैंने अभी ऐसी रखी। अब ये देखो मास, अब इसको इसी तरीके से कंपैरिजन करना, वो तो मैंने लिया अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि जो मेरे पास सिस्टम था उसका इस वाले सिस्टम से। अब इस वाले पार्टिकल का ऊपर वाले जो सेंटर ऑफ वाले से उससे है, मास हो गया वाई डैश जेड डैश। तो अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं तो ये मेरे पास हो जाए डी डैश। अब बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आता है कि हमने इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों लेंगे, क्योंकि ये तो मेरे पास सेंटर उसकी है ना, डिस्टेंस तो है ही नहीं है ना, तो पार्टिकल का लेंगे बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पार्ट का थोड़ी ना लेंगे, तो पार्टिकल का लेते हैं। पार्टिकल का इसके अबाउट है, इसके रेस्पेक्ट में y और z के रेस्पेक्ट में, तो मास इनटू कोऑर्डिनेट हमारे पास y डैश z डैश होगी, तो मतलब ये क्या हो गया d डैश हो गया। इससे कंपैरिजन कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ से d डैश आ गया, तो d इक्वल टू d डैश प्लस दिस। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब ये समीशन m था, पार्टिकल का था, तो मैंने पूरे सिस्टम का, अगर पार्टिकल का मैं सभी पार्टिकल्स का सम करते चले पूरी सिस्टम का मास आ जाएगा, तो कैपिटल M आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, D बराबर D डैश प्लस के M y डैश Z डैश। अब ये भी उसी तरीके से को प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये हमारे पास एक्सिस के अबाउट जो मेन है इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला मास, और उनके बीच में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे वो वाले ले लिए। ठीक है। तो ये रिजल्ट भी क्या कहलाता है मेरे पास, इस रिजल्ट को क्या बोलेंगे, दिस रिजल्ट नोन एज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ही बोलेंगे फॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, जो ये निकालते हैं ना ABC, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, और ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होगी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए। सिमिलरली जो हमारे पास आता है ये D के लिए निकाला, EF के लिए भी हम सिमिलरली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक फिनिश हो गया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हमने छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्प से फिर जो हमारे मेन सिलेबस में है हमने उसको सॉल्व किया, वो इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।